Good morning everyone. Today we will discuss about polarization by refraction. In last lecture we will discuss about polarization by reflection. पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि मेरे पास क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। जब अनपोलराइज लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर फॉल होगी और अगर वो एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है, लाइट फॉल हो रही है जो ट्रांसपेरेंट मीडियम पे, वो एंगल ऑफ पोलराइजिंग के इक्वल हो जाए, तो हमारे पास क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, दिस वन रिफ्लेक्टेड, वो क्या मिलेगी, कंप्लीटली पोलराइज मिलेगी। ठीक है, यही पड़ी थी। और बाकी जो लाइट है वो क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो गई। रिफ्लेक्टेड में सिर्फ मेरे पास क्या होगा, पोलराइज लाइट जाएगी। अब अगर मैं इस पोलराइज लाइट की बात करें तो एक्चुअल में मेरे पास क्या होगा, जो पोलराइज लाइट जा रही है जो परपेंडिकुलर थी प्लेन ऑफ पेपर के, ये सिर्फ कितनी है 15%, और 85% जो लाइट थी वो क्या हो रही थी, ट्रांसमिट हो रही थी। मतलब हमें पोलराइज लाइट मिल रही थी लेकिन बहुत कम इंटेंसिटी में। ठीक है, अगर हम इसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट करें तो मेरे पास था 15/185, टोटल क्या हो जाएगा 100 ही होगी, 85 ही होगी, और 15 हमें किस में मिल रहा है, पोलराइज में। तो मेरे पास इसकी इंटेंसिटी सिर्फ 8% थी कि जब ग्लास स्लैब पे मेरे पास लाइट इन जो इंसिडेंट लाइट है वो फॉल होगी और वहाँ से हमारे पास लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी और रिफ्रैक्ट भी होगी। तो रिफ्लेक्टेड में हमने बोला था कि अगर मेरे पास आई इज इक्वल टू क्या है, आई पी, पोलराइजिंग एंगल होगा, जहाँ पे मेरे पास क्या होगा, एक पर्टिकुलर एंगल है जिसके लिए आपके पास जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो क्या मिलेगी, कंप्लीटली पोलराइज मिलेगी, ना कि ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो इस पर क्या मिलेगी, कंप्लीटली पोलराइज लाइट होगी, और बाकी जो लाइट बची वो क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। तो हमारे पास जो ये पोलराइज लाइट आ रही थी सिर्फ कितनी थी, 15% थी। तो मेरे पास एक टाइप से ये क्या थी, रिफ्लेक्शन, जो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन कर रहे थे वो उसकी क्या थी, लिमिटेशन थी एक, कि सिर्फ 15%, जो इसकी इंटेंसिटी सिर्फ 8% तक थी। अब हमें इसको मॉडिफाई करने के लिए हमने मेथड को यूज़ किया, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। इस मेथड में क्या करोगे आप, 50 से 20 पाइल्स ऑफ ग्लास स्लैब लोगे जो एक दूसरे के पैरेलल पुट करोगे। जैसे मेरे पास एक ग्लास स्लैब ले रखी, ये मैंने क्या किया, अलग अलग ग्लास स्लैब ले ली, सारी क्या करी, एक दूसरे के पैरेलल पुट कर दी। जब इन ग्लास स्लैब को और इनके बीच में जो गैप होगा, एक जैसे पेज है पेपर का, कोई पेपर है, उतना ही गैप होगा इनके बीच में। ठीक है, ये एक दूसरे के क्लोज रखी गई है। तो अब हमारे पास क्या होगा, जैसे मेरे पास एक ग्लास स्लैब की बात करूं, ये हो गया। जैसे मेरे पास ये एक ग्लास स्लैब है, हमने इस फॉर्म में लगाई, ये सारी ग्लास स्लैब एक दूसरे के पैरेलल है। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, सेकंड आ गई, ये आपके पास थर्ड आ गई, दिस वन फोर्थ, एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इस फॉर्म में क्या करेंगे, एक पोलराइजिंग एंगल की फॉर्म में हम क्या करा रहे हैं, लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं, ताकि मेरे पास जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो क्या मिलेगी, हमें कंप्लीटली पोलराइज फॉर्म में मिले। तो मेरे पास ये यहाँ से क्या आ रही है, ये आ रही है आपके पास अनपोलराइज लाइट। ठीक है, ये आपके पास अनपोलराइज लाइट आएगी और इस ग्लास स्लैब के ऊपर फॉल होगी। अब जब ग्लास स्लैब के ऊपर फॉल होगी तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। रिफ्लेक्शन तो क्या होगा कि लाइट क्या होगी, ग्लास स्लैब पे टकरा के ऐसे चली जाती है, और जो एंगल होगा, ये एंगल का नाम क्या दोगे आप, आई पी, ये क्या आ जाएगा आपके पास, पोलराइजिंग एंगल। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ रही है, आई पी, और यहाँ पे जो लाइट मिले, हमें पता है जब रिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ से जो लाइट मिलेगी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, जो ट्रांसमिट होगी लाइट वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किसके, प्लेन ऑफ। दो थी, एक पैरेलल थी या फिर वाइब्रेशन में, एक पैरेलल थी वाइब्रेशन के, एक क्या थी, परपेंडिकुलर थी। तो मैं जो रिफ्लेक्शन है उसमें कौन सी मिल रही है, परपेंडिकुलर मिल रही है। अब जो बाकी लाइट बची वो क्या हो जाएगी, 15% यहाँ पे होगी, ये क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट। अब जब ट्रांसमिट होगी तो ये क्या होगी, नेक्स्ट स्लैब के ऊपर फॉल होगी, क्योंकि हमने सीरीज में स्लैब लगा रखी पैरेलल फॉर्म में। तो यहाँ से भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों फिनोमेना हो गए। यहाँ से भी क्या मिलेगी, मेरे पास परपेंडिकुलर जो वाइब्रेशन है वो क्या होते जाएंगे, फिल्टर होते जाएंगे आपके। तो ये भी क्या पोलराइज लाइट मिली। अब बाकी जो लाइट बची वो क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट होके इस पर फॉल होगी, फिर से क्या मिलेगा आपके पास, यहाँ पे परपेंडिकुलर वाइब्रेशन में क्या मिलेगी, पोलराइज लाइट मिलेगी। अब ये नेक्स्ट स्लैब पे जाएगी, वहाँ पे फॉल होगी, तो वहाँ पे भी क्या होगा, वही रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों फिनोमेना हो गए। तो मेरे पास क्या होगा, हर उस पर स्लैब पे टकरा के मेरे पास क्या होगा, रिफ्लेक्शन में मेरे पास क्या मिलेगा, पोलराइज लाइट मिलती जाएगी, और आगे आपके पास क्या जाएगी, ये आगे ट्रांसमिटेड लाइट। तो मेरे पास यहाँ पे तो पोलराइज लाइट है किसके, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन की फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या बचेगी मेरे पास,
ये क्या, ये सिंबल था किसका, पैरेलल वाइब्रेशन का। तो मेरे पास इस लाइट को बोल सकते हैं आप क्या होगा, पार्शियल पोलर, मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं कि यहाँ से लाइट आई, ये क्या होगी, पोलराइज कर दी, बाकी बची ट्रांसमिट, फिर से पोलराइज, फिर ट्रांसमिट, पोलराइज। मतलब ये अलग अलग स्लैब लगाने का मोटिव यही था कि मेरे पास लाइट क्या हो, पूरी ट्रांसमिट हो के वेस्ट ना हो, हमें सिर्फ पोलराइज करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पुट करते जाएंगे और मेरे पास क्या हो जाएगा, पहले 15% हुई, नेक्स्ट जो बची उसकी फिर 15%, नेक्स्ट बची उसकी 15%। तो ऐसे कर करके सारी जो भी आपके पास लाइट है, पोलराइज लाइट है, वो क्या हो जाएगी, फिल्टर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने शो कर रखा है, जैसे ये है तो इसमें भी यही चीज़ शो कर रखी है, मेरे पास अनपोलराइज लाइट आ रही है, मेरे पास क्या करेगी, ये मेरे पास क्या होगा, इस पे जो स्लैब है इन पे फॉल होती जाएगी और मेरे पास ये परपेंडिकुलर वाइब्रेशन क्या होंगे, प्लेन पोलराइज लाइट देगी। और मेरे पास लास्ट में क्या बचेंगे, पैरेलल वाइब्रेशन बचेंगे। तो इसको बोलते हैं पार्शली पोलराइज लाइट। तो यहाँ पे जो लाइट मिलेगी ये क्या मिलेगी, पार्शली पोलराइज लाइट मिलेगी। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या था, ये था आपके पास पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। जो मेरे पास एक लिमिटेशन थी रिफ्लेक्शन वाले की, उसको क्या किया था, इसने मॉडिफाई किया था। तो मेरे पास जो जितनी भी वाइब्रेशन है वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, वो सारी क्या हो जाएंगी, आपके पास फिल्टर हो जाएंगी। और जो मेरे पास ग्लास स्लैब है, मेरे पास जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उस टाइम जो ग्लास स्लैब ये रखी गई थी, इनका एंगल था 32.5 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। बस हमें ग्लास 15 to 20 ग्लास स्लैब लेनी है, उनको एक पैरेलल फॉर्म में रखते जाना है, ताकि मेरे पास जो लाइट फॉल, अनपोलराइज लाइट फॉल होगी, पहले क्या हो जाएगी, पोलराइज हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, बाकी बची ट्रांसमिट हो जाएगी, फिर दूसरी स्लैब पे पड़ेगी जाके, फिर से वही सेम फिनोमेना। तो ऐसे नंबर ऑफ स्लैब लगी हुई है, तो इस वजह से वो क्या हो जाएगी, तो मेरे पास जो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है पोलराइज लाइट के, वो सारे क्या हो जाएंगे, फिल्टर आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग से पहले हम पढ़ते हैं कि स्कैटरिंग क्या होगा। स्कैटरिंग क्या होता है, व्हेन लाइट फॉल ऑन ए पार्टिकल। ये बोले जब मेरे पास क्या होगी, एक लाइट क्या होगी, पार्टिकल्स पे फॉल होगी, और उन पार्टिकल का साइज़ क्या होगा, लाइट की वेवलेंथ है उसके कंपेरेबल मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो फिनोमेना होगा वो क्या होगा, स्कैटरिंग का फिनोमेना होगा। जैसे वाइट लाइट का बात करें तो वाइट लाइट की जो फिनोमेना वो रेंज कितने होगी, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की होगी। तो जो वाइट लाइट क्या होगी, फॉल होगी, तो मेरे पास क्या होगा, जो वाइट लाइट किसी पार्टिकल पे जैसे फॉल करते तो 7 कलर में स्प्लिट होती है। ठीक है, तो मेरे पास एक टाइप से क्या है, स्कैटरिंग का फिनोमेना है। या फिर स्काई ब्लू कलर से होता है, ये भी किसका, स्कैटरिंग का फिनोमेना है। स्कैटरिंग हमेशा वेवलेंथ के इन्वर्सली होती है। ठीक है, तो मेरे पास स्कैटरिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। अब हमें स्कैटरिंग के हेल्प से पोलराइजेशन शो करनी है। तो पोलराइजेशन कैसे शो करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये बोल रहे हैं व्हेन ए बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, जब एक बीम है अनपोलराइज्ड लाइट फॉल ऑन ए पार्टिकल जिनका साइज क्या, फॉल ऑन ए पार्टिकल साइज कंपेरेबल टू वेवलेंथ। ऑब्वियस बात हमने बोला स्कैटरिंग तभी होगी जब पार्टिकल का साइज वेवलेंथ के कंपैरिजन में होगा। तो ये भी सेम चीज़ बोल रहा है, व्हेन ए बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट whose particle size comparable to wavelength of light, then the light in a direction of perpendicular to incident beam of light। तो मेरे पास क्या मिलेगी, जो लाइट मिलेगी वो अगर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसकी ऑब्जर्वेशन करोगे तो क्या मिलेगी आपके पास, वहाँ पे प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी। अब अगर एक्सपेरिमेंटल बात करें तो मेरे पास क्या होगा, ये हमने सॉल्यूशन ले लिया, ये मेरे पास क्या है, सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन है। तो जब आप इसमें H2SO4 को ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो सल्फर है वो स्मॉल माइक्रो पार्टिकल में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो एक टाइप से टीनी पार्टिकल आ गया आपके पास। अब अनपोलराइज लाइट को क्या किया, इस सॉल्यूशन के ऊपर फॉल कराया हमने। तो जब इस सॉल्यूशन पे अनपोलराइज लाइट को फॉल कराओगे तो मेरे पास क्या होगा, वहाँ पे इनकी वेवलेंथ और ये क्या करेगी, मैच करेगी। जो मेरे पास क्या है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग का फिनोमेना शो होगा। तो जब इस ऑब्जर्वेशन को, जो स्कैटरिंग का फिनोमेना शो हो रहा है, इस ऑब्जर्वेशन को हम परपेंडिकुलर ऑब्जर्व करेंगे। हमें क्या करना है, जो हमारे पास सैंपल जो एक्सपेरिमेंट है उससे हमें परपेंडिकुलर ऑब्जर्व करना है। तो वहाँ पे क्या मिलेगी आपको, प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी। अब अगर हमें इसकी वेरिफिकेशन करनी हो कि ये प्लेन पोलराइज लाइट है या नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, निकोल का क्रिस्टल भी लगा सकते हो, ये मैंने ट्रिमलाइन का क्रिस्टल लगा दिया है। ठीक है, तो मेरे पास अब ये अगर ये लाइट पोलराइज है तो ये क्रिस्टल किसका काम करेगा, पोलराइजर की जगह एनालाइजर का काम करेगा। और अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूँ, तो हमने पढ़ा था थोड़ा सा रोटेट करोगे उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, चेंज होगी प्लेन पोलराइज लाइट की। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो यहाँ से जो पोलराइज लाइट आ रही होगी तो ये क्या करेगा, उसकी इंटेंसिटी को चेंज कर देगा। डेट मीन्स मेरे पास जो लाइट थी वो क्या थी, प्लेन पोलराइज लाइट ही थी। तो मेरे पास यहाँ पे निकोल का भी क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ से जो इंटेंसिटी क्या होगी लाइट की, क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो एनालाइजर क्या करेगा, वेरीफाई करेगा कि आपके पास जो लाइट है वो प्लेन पोलराइज लाइट ही है।
तो ये सेम केस हो गया कि मेरे पास क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर ऑब्जर्वेशन हो रही है, यहाँ से परपेंडिकुलर, तो दोनों परपेंडिकुलर ऑब्जर्वेशन पे आपको क्या मिलेगा, प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी। ठीक है, ये मेरे पास सॉल्यूशन है, H2SO4 ऐड करेंगे, थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन है। ये निकोल प्रिज्म है जो मेरे पास क्या करेगा, एक टाइप से क्रिस्टल है जो मेरे पास एनालाइजर का काम कर रहा है यहाँ पे कि मेरे पास लाइट पोलराइज है या भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर जब ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपके पास क्या मिलेगी, पोलराइज लाइट मिलेगी। ये था आपके पास पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्शन और पोलराइजेशन ऑफ स्कैटरिंग। तो मेरे पास पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्शन जो लास्ट लेक्चर है उसमें किया था, जिसकी कुछ लिमिटेशन थी, मतलब वहाँ पे इंटेंसिटी बहुत कम मिल रही थी, जिसकी वजह से हमने इनको मॉडिफाई मतलब रिफ्लेक्शन की फॉर्म में किया और स्कैटरिंग के फॉर्म में। ओके।